आज की इस वीडियो में हम अरेंज मेनू के बारे में पढ़ेंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है और सारे ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है ऊपर में ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको पोजीशन, रोटेट, स्केल, साइज, स्क्यू मिलेगा। इसमें से हम कोई एक खोलेंगे तो यहाँ पर साइड में डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो वही ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। पोजीशन है, अब यहाँ पर देखिए रोटेट, स्केल एंड मिरर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बार बार हम आके यहाँ पर इसको ओपन करें, एक ही बार में 4-5 ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए स्क्यू का भी इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला इसमें पोजीशन है। तो जैसे हम यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, अब देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर जो है रिलेटिव पोजीशन पे हमारा बाय डिफॉल्ट टिक होता है और पोजीशन यहाँ पर हम सेट भी कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं बॉटम में। ठीक है, नीचे में, और अप्लाई करते हैं तो देखिए ये वाला हमारा हिस्सा उठ के आ गया नीचे। लेकिन अगर हम अप्लाई टू डुप्लीकेट करते हैं तो यही जस्ट कॉपी हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, अगर नीचे करेंगे तो नीचे होगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपना खुद का साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 6 तो 6 इंच ही आपका डुप्लीकेट होगा। देखिए 6 इंच की दूरी पर। ठीक है, बॉटम कर देंगे तो बॉटम में भी हम बता सकते हैं कितना होना चाहिए हमारा। -5 कर देंगे तो देखिए अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे तो देखिए, ठीक है, अप्लाई टू डुप्लीकेट करने पर ये हो जाएगा। अगर हम डुप्लीकेट नहीं करते, सिर्फ अप्लाई करते हैं तो बस वो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे वही ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा। अगर आप उसी को डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट का। तो रोटेट के लिए भी हम यही को ले लेते हैं और इसको बाकी को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन रोटेट। रोटेट पे क्लिक करेंगे, रोटेशन में हम इसको एंगल बता देंगे। जैसे हम एंगल बता देते हैं 25। ठीक है, और यहाँ पर रिलेटिव कर लेंगे तो रिलेटिव होगा, और नहीं तो अप्लाई करके देख सकते हैं ये होगा। ठीक है, रिलेटिव कर लीजिए। ठीक है, रिलेटिव करने से फायदा ये रहेगा कि आपका हाइट विड्थ सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम रोटेट करना चाहते हैं कितना डिग्री पर, 25 डिग्री पर। तो अप्लाई टू डुप्लीकेट, देखिए डुप्लीकेट करेंगे तो आपका ये सब बन जाएगा। हमने आपको इसको बताया हुआ था कि अगर आप रिपीट करते हैं तब भी बन सकता है ऐसा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन जो था, बाकी को हम डिलीट कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं ये रिलेटिव सेंटर है, इसको हम कर देते हैं। अब रिलेटिव सेंटर में ही रहेगा, इसको हम कर लेते हैं ये कॉर्नर पे। ठीक है, और अप्लाई टू डुप्लीकेट करते हैं, देखिए। ठीक है, अब हम यहाँ से कर लेते हैं इसको रोटेट। देखिए इस शेप को हमने ले लिया है और यहाँ पर कलर फिल कर देते हैं। अब इसको करेंगे रोटेट, तो हमको अप्लाई टू डुप्लीकेट पे करना है और 25 डिग्री। अगर अभी ऐसे करेंगे तो देखिए ये जो रोटेशन है ये सेंटर पोजीशन पर है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सेंटर पोजीशन है, तो ये उसी के बीच में होगा। ठीक है, अगर हम इसको जो है इस कॉर्नर पे रख लें तो ये चीज हमारा जो है इतना गैपिंग के साथ होगा। देखिए अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, अप्लाई टू डुप्लीकेट, देख रहे हैं इतना गैपिंग के साथ में हो रहा है। ठीक, तो इस तरह का बना सकते हैं आप। और अगर इस पोजीशन पे रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर सेंटर में रखते हैं तो सेंटर में होगा, तो सेंटर पे ही घूमता रहेगा सिर्फ। इसका हम एंगल चेंज ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, एरो शेप, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर हम ये एरो शेप ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसको टॉप बॉटम करेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको रोटेट करें, थोड़ा सा रोटेट कर दें तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। जैसे इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से रोटेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम आ जाते हैं यहाँ पर मिरर वाले में, स्केल और मिरर में। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पर ये आपका 100% लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट होता है। और अगर आपको मिरर करना है तो इस पर क्लिक करिए। ठीक है, मिरर में मतलब आपको देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन देता है। ठीक है, ऊपर में मिरर बटन्स और यहाँ पर देखिए मिरर बटन्स दोनों होते हैं।
ठीक है। तो इसकी मदद से आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सेंटर में ही रखते हैं और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं ये चेंज होके इस तरफ का हो गया। अगर हम इसकी जगह पर ये नीचे वाला सेलेक्ट करते हैं तो जस्ट ऐसे होगा, बस देखिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर दोनों सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ऐसे चेंज होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी डुप्लीकेट कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिए, अप्लाई करेंगे, देखिए इस साइड में आ गया। और अप्लाई डुप्लीकेट करेंगे तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग होते जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है। देखिए उसी के अकॉर्डिंग होते जा रहा है। तो ऐसा भी हम बना सकते हैं। चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सारे ऑप्शन को आप जब तक खुद से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। खुद से ट्राई करिए तब बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा साइज। तो साइज तो पता ही है कि क्या होगा। इससे हम साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3.289 है तो हम इसको जो है 2 पॉइंट कर देते हैं और इसको कर देते हैं 1 पॉइंट, ठीक है। और अप्लाई करते हैं तो यही छोटा हो जाएगा। अगर हम अप्लाई टू डुप्लीकेट करते हैं तो देखिए फिर से हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट और इसको कर देते हैं 1 पॉइंट और अप्लाई टू डुप्लीकेट करते हैं तो देखिए छोटा हो गया। और यहाँ पर सेंटर में था इस वजह से सेंटर में छोटा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से साइज देते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 3 पॉइंट और यहाँ पर हो गया 0.8, ठीक है, या 9 कर देते हैं। चलिए और यहाँ पर हम कर देते हैं सेलेक्ट ये राइट बॉटम कॉर्नर, ठीक है। अप्लाई टू डुप्लीकेट कर, इसकी मदद से हम साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है स्क्यू। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए और इसका हाइट जो है कितना डिग्री हमको रोटेट करना है, हम 45 डिग्री दे दिए। और जो इसका विड्थ वाला है हम यहाँ पर कर देते हैं 80 डिग्री। चलिए यूज एंकर पॉइंट। अगर हम एंकर पॉइंट का यूज करते हैं तो एंकर पॉइंट के अनुसार होगा। देख सकते हैं ये कितना हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ रखेंगे वहाँ हो जाएगा वो, देख सकते हैं। तो इसकी हम ऐसे नॉर्मल बताया हुआ है हमने वीडियो में स्टार्ट में ही, जब हमने शेप टूल के बारे में बताया था तभी हमने आपको बता दिया था। और शेप टूल में और मूव टूल, पिक टूल में ही हमने आपको समझा दिया था स्क्यू। देखिए स्क्यू कैसे आता है। जैसे भी नॉर्मल है, ये नोट शो हो रहा है, एक बार क्लिक करेंगे रोटेट शो होगा। और इसी में देखिए ये साइड में जो है, ठीक है, तो ये स्क्यू कहलाता है। यही है स्क्यू। ये ज़्यादा हो जाता है, देखिए ज़्यादा हो जाता है तो उतना समझ नहीं आता है, ठीक है। देखिए यही स्क्यू होता है। यही हम यहाँ पर कर सकते हैं इसके मदद से, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन तो पूरा उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तब, तो जैसे देखिए हमने इसको ले लिया और यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में चलिए रोटेट कर लेते हैं। अभी तो वैसे भी शो करेगा, रोटेट कर लिए। अब हम चाहते हैं कि ये नहीं, ये हट जाए, तो यहाँ से क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हट जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, बस वो डिलीट कर देता है जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किया रहेगा। अब बात करते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में देख सकते हैं ऊपर का ये जो ऑप्शन है ये हाइड है। अलाइन राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये हाइड है। तो इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तभी काम करेगा। तो इसके लिए फिलहाल में हम एक ये ड्रॉ किए हैं, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है बीच में रख लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं येलो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब देखिए जैसे ये सेलेक्ट है पहले, फिर इसको शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि दोनों हमको सेलेक्ट करना जरूरी है। पहले ये सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ ये बैकग्राउंड पीछे वाला, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखिए अब शो करेगा ऑप्शन अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में। देखिए ये सब शो करने लगा ऑप्शन। तो अगर हम लेफ्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में देख सकते हैं LRTBEC, ठीक है। तो अगर L प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर T करते हैं तो टॉप में चला जाता है, C करते हैं तो सेंटर में आ जाता है, अगर E करते हैं तो बीच में आ जाता है। मतलब E का मतलब ये नहीं कि बीच में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। E का मतलब हॉरिजॉन्टली बीच में आएगा, देखिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। अगर C दबाएंगे तो वर्टिकली सेंटर में हो जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। ये बॉटम भी हो गया, टॉप भी हो गया, राइट लेफ्ट ये भी हो गया। अगर हम R दबाते हैं तो R मतलब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, L दबाएंगे लेफ्ट साइड में, B दबाएंगे बॉटम, T दबाएंगे टॉप, अगर E दबाएंगे तो बीच में आ जाएगा, C दबाएंगे तो वर्टिकली सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अब इसी में और ऑप्शन आपको मिलेगा सेंटर टू पेज।
तो सेंटर टू पेज करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये पेज से थोड़ा सा हट के भी है तो ऑटोमेटिक वो बिल्कुल पेज के बीचों बीच आ जाएगा। इसका शॉर्टकट की P है, देखिए एकदम बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली। अगर हम इसको इधर कर लेते हैं और अब करके दिखाते हैं हम आपको, सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टली, तो देखिए पेज के बीच में आ गया हॉरिजॉन्टली, पेज पर नहीं आया लेकिन पेज के बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ से अब जो इसका हाइट और देख रहे हैं, हाइट इसके बीच में आ गया, बीचों बीच में। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर टू पेज वर्टिकली, तो देखिए पेज के बीचों बीच आ गया। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में। आप इस डायलॉग बॉक्स की मदद से भी वही काम कर सकते हैं। देख सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, सेंटर और बॉटम ये सब दिया है, डिस्ट्रीब्यूट भी दिया हुआ है, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम टॉप करते हैं तो टॉप में चला जाता है, देखिए, तो अभी हमने आपको यूज करके दिखाया है, वही चीज़ है सेम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में देख सकते हैं यहाँ पर भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये हाइड है। ठीक है, टू फ्रंट, टू बैक, फॉरवर्ड वन, बैक वन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, रिवर्स ऑर्डर, ये सब है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम इसी को और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं ग्रीन वाले का, और इसको भी कलर कर देते हैं। अब देखिए जैसे ग्रीन वाला तो हमारा पीछे हो गया, हम चाहते हैं ग्रीन वाला ऊपर रहे, तो यहाँ से हम ऑर्डर में टू फ्रंट कर देंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन आप राइट क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पर ऑर्डर में शो करेगा, नीचे शॉर्टकट है यहाँ पर दिया हुआ। तो टू फ्रंट करने पर एक बार में ही ऊपर आ जाएगा, फॉरवर्ड वन करने पर एक एक करके आएगा। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, तो ये एक एक करके ऊपर आएगा। तो अब हमारा जो है येलो वाला नीचे हो गया है, देख सकते हैं येलो वाला नीचे है। हम चाहते हैं कि येलो वाला हमारा ब्लू के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ से ऑर्डर फॉरवर्ड वन, क्योंकि हमको बस ब्लू के ऊपर लाना है। ठीक है, हमको ब्लू के ऊपर लाना है, इसलिए एक बार बस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको एक बार में इस ग्रीन को पीछे करना है तो सेंड टू बैक कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑर्डर में यहाँ पर टू बैक। ठीक है, और बैक टू बैक कर दिए। अब इसी में है अगर हमको एक ऊपर लाना है तो बैक वन लाएंगे। ठीक है, अगर हमको एक पीछे करना है तो बैक वन करेंगे। यहाँ पर ऑरेंज में ही ऑर्डर में भी देख सकते हैं। ठीक है, बैक वन, तो देखिए एक पीछे चला गया। तो इस तरह से हम ये सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ। मान लीजिए हम ये ब्लू वाला सेलेक्ट कर लिए और ये पूछ रहा है कि आप किसके आगे करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम येलो के आगे करना चाहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे इतना लिए, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका डुप्लीकेट हम और बना लिए, इसको रेड कलर कर लेते हैं, मैजेंटा कलर। अब यहाँ पर जो है राइट क्लिक करते हैं, इस पे ऑर्डर और इन फ्रंट ऑफ। अब देखिए ये एरो बन गया, एरो से हम बताएंगे कि किसके आगे रहना चाहिए। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और ग्रीन को हम कर लेते हैं और ऑर्डर में ही बिहाइंड। तो ये पूछेगा किसके पीछे करना है आपको, तो हम ये ब्लू वाले के पीछे करना है। तो देखिए ब्लू वाले के पीछे आ गया, देख सकते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है आपको मिलेगा रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर जब सब सेलेक्ट करेंगे तब शो करेगा। ठीक है, सब या दो या दो से अधिक सेलेक्ट करेंगे तभी शो होगा वो। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में क्या हुआ, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये ऑप्शन आपका सबका सब क्लियर हो गया होगा इसके अंदर का। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की। ग्रुप का हम यूज इसलिए करते हैं कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए छोटा छोटा पार्ट बना के कोई ऑब्जेक्ट बनाया, कोई शेप बनाया, वो कहीं गलती से मूव ना हो जाए, इसलिए हम लोग ग्रुप का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए बस ऐसे ही हम रख लिए, यहाँ पर एक मान लीजिए ये रख लिए, यहाँ पर रख लिए। ठीक है, और यहाँ पर रख लिए। चलिए ठीक, अब जैसे ही हम इसको मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई कलर फिल कर देते हैं, इसमें वाइट कलर कर देते हैं या येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको मूव करेंगे तो देखिए साथ में मूव नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल जी है, ग्रुप कर देंगे तो ये जब मूव करेंगे तो सब साथ में मूव होगा। ठीक है,
तो ग्रुप करने से फ़ायदा यही कि अगर हम मूव कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम करते समय गलती से कभी कभी मूव हो जाता है तो वो हमारा हिलेगा नहीं, उस जगह पर खराब नहीं होगा, सेम रह जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है, देखिए हम ग्रुप के बाद अनग्रुप ऑप्शन शो करता है यहाँ पर। ठीक है, तो अनग्रुप ऑल, अगर आप अनग्रुप करेंगे तो जो सेलेक्ट है वो अनग्रुप हो जाएगा। अगर आपका ये कई पार्ट में ग्रुप किया गया है तो अनग्रुप ऑल करेंगे। जैसे इसका ग्रुप पहले आपने अलग कर दिया, ठीक है, चलिए इसको कर लिए, फिर इसको कर लिए ग्रुप, फिर अब सबको कर लेते हैं। तो ये 3 पार्ट में हो गया ग्रुप। तो एक एक करके करना है तो एक एक करके भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ग्रुप है अभी। ठीक है, अब देखिए फिर से हम एक बार अनग्रुप करते हैं। तो देखिए अब ये ग्रुप है, ये हट गया है। तो अगर एक ही बार में आप हटाना चाहें तो अनग्रुप ऑल कर दीजिए, तो एक ही बार में सब हट जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कंबाइन। कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है। कंबाइन करके हम जोड़ सकते हैं ऑब्जेक्ट को आपस में। वेल्ड इसमें अलग काम करता है, कंबाइन अलग काम करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा वेल्ड और कंबाइन में अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं अरेंज में कंबाइन। देखिए कंबाइन करने पे क्या हुआ, वो जो पहला ऑब्जेक्ट था उसका कलर इसमें आ गया और जो बीच में ढका हुआ हिस्सा था वो देख सकते हैं इस टाइप से हो गया, जैसे इंटरसेक्ट काम करता है सेम वैसे ही। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन आप इसको चाहे तो बाद में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ब्रेक कर अपार्ट भी शो करने लगा। ठीक है, क्लिक करेंगे तो देखिए वापस से ये ब्रेक हो गया। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं कंबाइन करने के बाद। लॉक ऑब्जेक्ट का भी फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है इसका, कि अगर आप मान लीजिए कोई बना रहे हैं, कोई बैनर वगैरह बना रहे हैं और गलती से मूव हो गया, ठीक है, तो पूरा हिल जाता है, तो उसको आप लॉक कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये अपने बैकग्राउंड ले लिया, पहले से ही बैकग्राउंड होता है कि जब बैनर बनता है तो पहले से एक बैकग्राउंड रख लिया जाता है, इस टाइप से बैकग्राउंड रख लिया जाता है, कुछ भी कलर रहे बैकग्राउंड रख लिया जाता है, उसके बाद इस पर काम किया जाता है। तो वो काम करने के दौरान मूव ना हो जाए इसलिए, जैसे गलती से मूव हो गया तो इसको आप लॉक कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉक कर देंगे, लॉक ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। तो जब लॉक कर देंगे तो वो मूव नहीं होगा, देखिए ये मूव नहीं होगा, अब वो एक जगह पर रहेगा, ये मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से लॉक कर देंगे तो आपका फायदा ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है। मान लीजिए आपका काम हो गया, इसको लॉक कर दीजिए। अब ये आप चाहते हैं कि ये नहीं हमको हटाना है तो लॉक कर दीजिए, ये भी अब नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ठीक है, तो अब अनलॉक करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके अनलॉक भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहें सब अनलॉक करना तो सब कर सकते हैं, तो सब अनलॉक हो जाएगा एक ही बार में। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें शेपिंग है। शेपिंग के अंदर वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंपलीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट और शेपिंग ऑप्शन मिलेगा। तो वेल्ड की मदद से हम लोग जोड़ते हैं। चलिए हम एक एक करके समझते हैं इसके बारे में। चलिए हम एक एरो बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल क्यू दबाते हैं, यानी कि कर्व कर देते हैं, और इसको बीच में रख लेते हैं सेंटर पॉइंट पे इसके। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट पे हम ऐसे ही रख लेते हैं अंदाजे ही, और यहाँ पर इसको ऐसे रख लिए। या अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो आप यहाँ पर जो है क्लिक कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, आ जाएगा। ये हो गया हमारा, इसको कर लेते हैं रोटेट। एक इसको ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके ई दबा देते हैं। तो देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड कर सकते हैं, वेल्ड कर देंगे तो एक में जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए एक में जुड़ गया। तो वेल्ड की मदद से हम दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को एक में जोड़ सकते हैं। ये हमने शेप ले लिया। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं एक राउंड, इसका कर लेते हैं शिफ्ट, इस साइड का राउंड कर लेते हैं और इस साइड का राउंड कर लेते हैं। दोनों राउंड हो गया, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। ठीक है, अब इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके बी और एल दबा देंगे, इसको कर देंगे सिलेक्ट करके वेल्ड। देखिए ये हार्ट शेप बन गया। ठीक, तो इस टाइप से वेल्ड कर देंगे तो आपका अलग अलग ऑब्जेक्ट एक में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है
शेपिंग में ट्रिम। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी आपको शो होंगे जब आप दो ऑब्जेक्ट रख लेंगे तब। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट रख लिया है। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन शो हो गया, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट तुमने अभी बता ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर है वो ऑप्शन। शिपिंग में देख सकते हैं यहाँ पर इतना ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली अब यहीं से यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बार बार मेनू के अंदर जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं अब ट्रिम की। तो ट्रिम में क्या होता है कि जो हिस्सा ढका होता है, ऊपर वाले शेप से जो हिस्सा ढका होता है, जैसे ये हमारा ऊपर वाला शेप है, ठीक है, जो लास्ट में आप ड्रॉ करेंगे वो सबसे ऊपर रहेगा। तो जो शेप हमारा ऊपर है वो पीछे वाले शेप को काट देता है, ट्रिम कर देता है। यहाँ पर ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसको जब मूव करेंगे, देखिए यहाँ का हिस्सा ये काट दिया है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सर्कल है तो सर्कल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हैं, इस कॉर्नर पे रख ले रहे हैं इसको, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ भी रख लेते हैं सेम, ठीक है। इसको दोनों को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ट्रिम। तो देखिए इस टाइप का भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर शेप है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा इंटरसेक्ट है, ठीक है। इंटरसेक्ट में जो हिस्सा ढका हुआ होता है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप स्मार्ट फिल टूल लेकर के, नया वर्जन है अगर आपके पास, तो उसमें स्मार्ट फिल टूल से यहाँ पर एक इस पर कोई कलर फिल करेंगे स्मार्ट फिल टूल से, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जितना हिस्सा ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट से क्या होता है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जितना हिस्सा ढका हुआ है। ट्रिम क्या करता था, जितना हिस्सा ढका होता था उसको क्रॉप कर देता था, लेकिन इंटरसेक्ट क्या करेगा, जितना हिस्सा ढका हुआ है उसको एक ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए हम डिफरेंट टाइप शेप रख लेते हैं। डिफरेंट टाइप शेप रख लेते हैं हम इसके लिए। एक हम सर्कल इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है, और हमको यहाँ से इस टाइप का शेप चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस टाइप का शेप बन गया, ठीक है। तो ऐसा हम बना सकते हैं इंटरसेक्ट की मदद से। इंटरसेक्ट में ये ध्यान रखिएगा कि जो हिस्सा ढका होता है वो शेप बन जाता है, आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई और ट्रिम लगभग दोनों सेम है, बस डिफरेंस थोड़ा सा है। अगर हम ट्रिम करते हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए ट्रिम किए तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, ये सिलेक्शन दोनों का सिलेक्शन था लेकिन ये सेलेक्ट हो गया, ये हट गया सिलेक्शन। अब इसको हम कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों सेलेक्ट रहेगा, दोनों ही सेलेक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हटाएंगे तब, और अब ट्रिम करके भी दिखा देते हैं इसी में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रिम करेंगे तो देखिए ग्रीन वाला सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस सिलेक्शन का डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक, ठीक है। आपको नाम से पता चल गया होगा क्या है ये, ठीक है। फिर भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे इसे रख लेते हैं। कलर रख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, प्रॉपरली दिखे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट माइनस बैक पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जितना हिस्सा ये कवर किया हुआ था, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया हुआ था, वो आगे का हिस्सा डिलीट कर दिया और खुद भी डिलीट हो गया, ठीक है। इसमें ये होता है कि अपने आप डिलीट हो जाता है, फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट में, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रंट माइनस बैक जैसे ही क्लिक करेंगे जितना हिस्सा हमारा इधर का बचा हुआ है वो बस रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा जो है फ्रंट माइनस बैक में ऑटोमेटिक आगे का हिस्सा जो है, जितना हिस्सा छूटा हुआ है वो रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर से हम इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं और अब नेक्स्ट ऑप्शन यूज कर लेते हैं इसी में, बैक माइनस फ्रंट। देखिए बैक माइनस फ्रंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया, ये बिल्कुल ये भी ट्रिम की तरह ही काम करता है, बस क्या होता है इसमें कि ये डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, जो हिस्सा आपका था वो डिलीट हो जाएगा इसमें, ठीक है।
चलिए इसको राउंड कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम डिलीट यहाँ पर जैसे ट्रिम करते हैं तो क्या होता है, ये इस टाइप से बन जाता है सिर्फ। तो हमको ये येलो वाला डिलीट करना पड़ता है मैनुअली। लेकिन अगर इससे आप करते हैं बैक माइनस फ्रंट से तो आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो इसमें देखिए नेक्स्ट ऑप्शन तो यहाँ कुछ नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे, इसी में शेपिंग के अंदर में एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं, जैसे ट्रिम है, इंटरसेक्ट है, वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, सोर्स ऑब्जेक्ट टारगेट ऑब्जेक्ट बता के। ठीक है, देखिए टारगेट ट्रिम, पहले दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं या ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रिम पे करते हैं तो इसको बताना पड़ता है हमें, तो क्लिक करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, तो देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप से सब ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। सेम वही वर्क है जो आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, शेपिंग में जो अभी ऑप्शन आपने देखा वही चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगा। वेल्ड वगैरह सब कुछ है इसमें। सिंप्लीफाई फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, सब कुछ दिया गया। ठीक है, तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए हम इसको वेल्ड करके आपको दिखाते हैं दोनों को। ऐसे भी कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करके वेल्ड, और यहाँ पर सोर्स ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट दोनों को हमको वेल्ड करना है। तो वेल्ड 2 पे क्लिक करेंगे और इसको बताएंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये वेल्ड हो गया। अब यहाँ से करने का एक फ़ायदा ये है कि आपका जो है कि ओरिजिनल शेप रह जाएगा, उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा अगर आप टारगेट और सोर्स पे टिक लगाते हैं तो। ठीक है, यानी तो दोनों को सेलेक्ट करिए सिंपली और वेल्ड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका उसी पे काम कर जाएगा। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। अगर हम ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए, इस टाइप से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, कलर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखे, प्रॉपरली समझ में आए। ये हमने रख लिया मान लीजिए। ठीक है, अब जो है दोनों को सेलेक्ट कर लिए। अगर हम सोर्स और टारगेट पे कर देते हैं क्लिक, तो क्या होता है इससे कि ये हमारा ओरिजिनल शेप रहेगा और इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद हमको बताना होता है कि इसको वेल्ड करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इसको मूव करके हम इधर लाते हैं, देखिए ओरिजिनल शेप हमारा यहाँ है और ये डुप्लीकेट हो गया है। अगर हम इसमें से सिर्फ टारगेट सोर्स टारगेट ऑब्जेक्ट पे से हटा देते हैं और अब करते हैं वेल्ड, देखिए दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, अब करते हैं वेल्ड 2, तो अब देखिए टारगेट सोर्स वाला जो है हमारा, देख सकते हैं ये इसमें वेल्ड हो गया। ठीक है, सोर्स ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, जिसको हम कर रहे थे, जिसको वेल्ड कर रहे थे वो हमारा डुप्लीकेट हो गया। तो अब इसी तरह से हम दोनों को सेलेक्ट करके अगर हम कुछ नहीं बताते हैं तो वो हमारा जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर ही वेल्ड कर देगा। ठीक है, तो सब ट्राई कर लीजिएगा आप सभी ऑप्शन। अगर आपको ट्राई करने के बाद भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको पूरी ऑप्शन को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व। देखिए यहाँ पर जैसे आपको हमने स्टार्ट में ही बताया था, रफ एंड ब्रश, स्मज, ये सब बिना कन्वर्ट किए काम नहीं करता है। तो कन्वर्ट टू कर्व करने का भी फ़ायदा है। जैसे इसको हम ले लिए हैं, कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करते हैं, यहाँ से वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, तो कर्व करने के बाद हम एक्स्ट्रा नोड वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें अब सिंपली एकदम इस तरह से बन गया आपका। ठीक है, तो ये नोड वगैरह एक्टिव हो जाता है इससे हमारा, जब हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट बना रहे हैं तो टेक्स्ट में भी आप कन्वर्ट टू कर्व करके एक से एक शेप बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं RM लिख लेते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर RM लिख लिया है और इसको कर देते हैं बोल्ड और इसको कर देते हैं यहाँ से ब्रेक। अभी जैसे हमने आपको ब्रेक भी ऊपर में बताया हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेक जो है अलग अलग तरह से काम करता है। अगर आप कंबाइन किए रहेंगे तो वहाँ पर ब्रेक कंबाइन लिखा रहेगा। अगर आप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा ना ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, जो भी आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग ब्रेक ऑप्शन रहेगा, उसके पीछे का ये चेंज हो जाएगा। जैसे ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ब्रेक कंबाइन, इस टाइप से होते रहेगा वो। देखिए हमारा ब्रेक करने का मतलब ये था कि ये ब्रेक होके अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इसको कर देना है कन्वर्ट टू कर्व। तो अब यहाँ से अरेंज में आएंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, तो देखिए इसका नोड शो होने लगा। अब इस नोड को पकड़ के हम अपने अनुसार रख सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। देखिए जैसे, ठीक है, अगर हम इसको खींच देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमको आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाना हो तो हम बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं और इसको कर देते हैं सिंपली सीधा है। चलिए सीधा है ही वो, इसको कर देते हैं इस टाइप से यहाँ पर रोटेट,
और इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसा टेक्स्ट, ठीक है। अब इसी टाइप से हम इसको भी कर लेते हैं और इसको यहाँ रख के एम को इस साइड में कर लेते हैं। ऐसा आपने इंटरनेट पे बहुत सारा देखा होगा, तो चलिए नहीं अगर देखे हैं तो फिर भी देख लीजिए। यहाँ पर हम यहाँ पर एक डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा नोड ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक डबल क्लिक यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हम एक नोड ऐड कर लेंगे। देखिए डबल क्लिक नहीं हुआ, सिंगल क्लिक ही हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसको इस टाइप से रख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, देख सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं जैसा रखना चाहें। इसको हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जैसा चाहिए। उम्मीद है सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे पीछे रख लेते हैं इस टाइप से, तो आपको देखने में सुंदर लगेगा ये, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हैं आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट को कन्वर्ट करके कर्व में, ठीक है। और एक फ़ायदा ये भी, अगर आप मान लीजिए डिजाइनिंग बना रहे हैं और कर्व नहीं किया है और उसके पास जहाँ भी गए प्रिंट कराने उसके पास मान लीजिए फॉन्ट नहीं है, अक्सर करके तो होता ही है, मान लीजिए फॉन्ट उसके में नहीं है, तो वो क्या होगा कि जब आप उसको देंगे अपना प्रिंट करने के लिए, जैसे वो अपने कंप्यूटर में फाइल को खोलेगा तो कुछ पार्ट जैसे मिसिंग बताएगा, जैसे कोई आपका टेक्स्ट का स्टाइल अलग हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट मिसमैच होने पर जानती हैं क्या होता है, कोई भी ऑटोमेटिक ले लेता है। तो उस दौरान क्या होगा कि आपका जो है टेक्स्ट क्लियर नहीं रहेगा, यानी जो आपने बनाया है वैसा नहीं रहेगा। तो आप कन्वर्ट अगर कर लेते हैं, कन्वर्ट टू कर्व, तो ना तो फिर आप फॉन्ट में बदलाव कर सकते हैं और ना तो फॉन्ट की जरूरत भी होती है फिर दोबारा, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम बदल नहीं सकते, ये टेक्स्ट जो है इसमें हम लिख नहीं सकते, ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम लिख नहीं सकते दोबारा, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, तो ये जो आउटलाइन है हमारा, ये आउटलाइन को ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। इसको अगर मूव करेंगे तो देखिए ये आउटलाइन है हमारा, ठीक है। आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें हम फिल करेंगे तो देखिए हमारा जो फिल होगा इसमें होगा आउटलाइन में, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है अब, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लोज पाथ। क्लोज पाथ हमने आपको शुरू में बताया हुआ था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। इसको हम मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अभी हम क्लोज नहीं कर रहे हैं इसको, बस यहीं पर इंटर मार दे रहे हैं। इंटर करने के बाद देखिए ये क्लोज नहीं है। अगर हम इसमें कोई भी कलर फिल करेंगे तो फिल तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम आउटलाइन कलर फिल करना चाहें तो फिल हो जाएगा, देख सकते हैं। थोड़ा सा हम साइज इसका बढ़ा देते हैं आउटलाइन का, ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये हो गया, लेकिन कलर कोई फिल करे तो फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम अरेंज में आएंगे क्लोज पाथ। तो देखिए यहाँ पर आपको किस टाइप से क्लोज करना है, ठीक है, आप यहाँ से बता सकते हैं। कर्वी लाइन में करना है या स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधा सीधा करना है, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। अब देखिए हमने इसी चीज को बताया हुआ था कि आप इसको शेप टूल लेकर के यहाँ से इसको मिला देंगे आपस में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सेम है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको ऑप्शन शो करेगा ऑटो क्लोज का, तो यहाँ से भी हो जाएगा। और इसी चीज को आप अरेंज मेनू में आके क्लोज पाथ में आप बता सकते हैं कि ये कैसा क्लोज हो, ठीक है। देखिए जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, सारा ऑप्शन क्लोज करने का ही है। तो उम्मीद है ये सारा का सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।